जैन साथियों, बिहार में फर्जी शिक्षक की संख्या कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने देखा होगा पूर्व में भी, टीआरई में भी कितने सारे फर्जी शिक्षक पकड़े गए थे और जिला के द्वारा उनको निकाला भी गया था। अभी हाल में ही रोहतास में 142 ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं जिनका डिग्री फर्जी पाया गया है। फर्जी टेट का डिग्री या डीएलएड बीएड किए हुए वो डिग्री फर्जी है, या तो फर्जी संस्थान से किए हैं या वो टेट में फेल किए और एडिट करके डॉक्यूमेंट को लगा दिए। ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट जो लगा कर नौकरी कर रहे हैं और सालों सालों से वेतन भी पा रहे हैं। आपको बता दें, रोहतास का ताजा मामला है जहां 142 शिक्षक को नौकरी से हटाया गया है, फर्जी शिक्षक। और किन कारणों से हटाया गया है वो भी लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे विभिन्न जो शिक्षक है विभिन्न तरीके का है। ज्यादातर जो मामले में टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी है, यानी कि नंबर कम आया उसको एडिट करके बढ़ा दिया और डायरेक्ट लगा दिया, ऐसा किया गया है। या फर्जी जिस ट्रेनिंग कॉलेज का मान्यता रद्द है उस कॉलेज का डिग्री लगा दिया, ऐसा भी किया गया है। आपको बता दें, यहाँ पर देखेंगे सोनम कुमारी का है। सोनम कुमारी में क्या किस कारण से इनको हटाया गया है, यहाँ पर देखेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली अमान्य संस्था के शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर नियोजन का लाभ प्राप्त किया, यानी कि इनका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जो इन्होंने ट्रेनिंग किया था, बीएड किया था, डीएड किया था, वो कॉलेज का मान्यता रद्द था और उन्हीं कॉलेज से किया, यानी कि फर्जी डिग्री तैयार किया गया। विभिन्न तरीके का आप देखेंगे और ज्यादातरों में ट्रेनिंग स्कूल का मान्यता रद्द है, वैसे स्कूलों से जो है इन्होंने ट्रेनिंग किया है। हो सकता है एक बड़ा स्कैम चल रहा हो और वहां से डायरेक्ट डिग्री जो है वो खरीदा जा रहा हो, ऐसा भी काम किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ज्यादातर मामले हैं और बहुत सारे मामले में टेट में यानी टीईटी एग्जामिनेशन में नंबर कम है, फर्जी डिग्री लगा दिया, स्कैन कॉपी लगा दिया, एडिट कॉपी लगा दिया। ऐसे ऐसे शिक्षकों को 142 शिक्षकों को नौकरी से हटाया गया है। आपको बता दें कि रोहतास जिला अंतर्गत चिन्हित अमान्य शैक्षणिक प्रशैक्षणिक टेट प्रमाण पत्र अभिलेख के आधार पर नियोजन का लाभ देने वाले शिक्षक को तत्काल सेवा समाप्त करते हुए अघटन स्थिति में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषयगत अंकित करना है कि रोहतास जिला अंतर्गत अमान्य शैक्षणिक प्रशासनिक टेट प्रमाण पत्र अभिलेख फर्जी पाए जाने के फलस्वरूप कार्यालय के विभिन्न प्रकटान स्मार पत्रों के माध्यम से संबंधित शिक्षकों को विभागीय नियमावली में उदंडित नियमन प्रक्रिया के तहत जिला शिक्षा कार्यालय के स्तर से तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त किया जाता है, यानी उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, बावजूद सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रतर कार्रवाई हेतु अनावश्यक कोताही बरतने के कारण कई शिक्षकों की अवधि पर विद्यालय में कार्य किए जाने एवं कार्य के बदले वेतन के मांग किए जाने के मामले में संज्ञान, यानी कि बहुत सारे शिक्षकों को बर्खास्त करने के बाद जबरदस्ती स्कूल भी जा रहे हैं, ऐसा भी मामला देखा गया है। आपको बता दें, ज्ञात हो कि बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त 2006 में से लेके 2022 तक जो बहाली किया गया था, जिसमें कि मुखिया के अंतर्गत बहाली किया गया था, पंचायत नियोजन इकाई हो, प्रखंड नियोजन इकाई हो, जिला नियोजन इकाई हो, इन सभी में जो बहाली किया गया था जिस समय बीपीएससी भी लागू नहीं था। आपको बता दें, उसके बाद 2006 से पंचायत प्रारंभिक विद्यालय प्रोन्नति हस्तांतरण के अनुदेशन में आपको यहाँ पर देखेंगे जो पूरा मामला यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा साक्ष्य के आधार पर अनुशंसित किए जाने के बावजूद संबंधित फर्जी शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये फर्जी शिक्षक का जो मामला चल रहा है ये कब थमेगा? क्या इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले नियम में क्या सरकार चेंजिंग क्यों नहीं कर रही है? क्यों जो डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है उस पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दिया जाता है? फॉर्म भरवाने समय या फॉर्म भरवाने के बाद या एग्जामिनेशन के बाद ऐसा कोई नियम क्यों नहीं लागा जाता है कि ताकि डॉक्यूमेंट का सही जांच हो सके, ताकि जो सही छात्र हैं, जो ओरिजिनल छात्र हैं, उनको मौका मिले। फर्जी छात्र जाते हैं और सही छात्रों को मौका को वहां से हटा देते हैं। ये 142 जो शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, कहीं ना कहीं वैसे योग्य शिक्षक का हक पूरा तरीके से मारे हैं। जो 142 शिक्षक बाहर गए होंगे, उनका डिग्री ओरिजिनल रहा होगा, लेकिन इनके नीचे रहे होंगे मेघांक में, वैसे शिक्षकों का इन्होंने पूरी तरीके से हक मारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सरकार का विफल है। टीआरई 1 में भी देखे होंगे कि बहुत सारे जो फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं सीटेट मार्क्स को लेकर,
शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर, डीएलएड बीएड को लेकर, टीचेट में स्कैन कॉपी भी लगाया गया है, बहुत सारे मामले देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आगामी जो बहाली तैयारी 4 होने वाला है उसमें भी फर्जी कागजात वाले चाहेंगे कि हम बहाल में शामिल हो जाए। आप देखेंगे तैयारी में देखा गया है फर्जी डोमिसाइल का भी खेल खेला गया है, फर्जी आरक्षण भी लिया गया है, फर्जी टेट प्रमाण पत्र, फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र। बाद में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी को पता चला तो 1 साल 1.5 साल के बाद उनको बाहर किया गया। क्या बाहर कर देने से जो छात्र बाहर गए हैं उनके वजह से क्या उनका भरपाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या उनके नीचे जो छात्र रहे होंगे मेघांक में या पीछे रहे होंगे, क्या उनका बहाली हो पाया? नहीं हो पाया। ये सिस्टम जो है एकदम करप्ट है, जिसके कारण सही छात्रों को बहुत सारा परेशानी जो है वो झेलना पड़ता है। अब तैयारी 4 में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नियम क्या होता है, लेकिन नियम वैसा ही होगा। फॉर्म भरेंगे, जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर दीजिए, वही डॉक्यूमेंट ले जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। 2 साल तक लगेगा सरकार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में। अब पता चला, सरकार को हो सकता है कि पता चला नहीं भी चला, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मामले में पकड़े जाते हैं, नहीं भी पकड़े जाते हैं। तो ऐसा भी देखा गया। जो रेयर रहता है, कोई बहुत चालाकी से फर्जी करता है, तो बहुत सारे लोग बचे हुए भी हैं। बहुत सारे लोग अभी भी फर्जी शिक्षक जो है वो नौकरी कर रहे हैं, जिनका डॉक्यूमेंट जो है वो फर्जी है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से छात्र का जो है हकमारी किया जा रहा है। अब आने वाले समय में क्या होता है, तैयारी 4 की वैकेंसी हालांकि जुलाई में आएगी, उस नोटिफिकेशन में क्या प्रोसेस, क्या नया प्रोसेस आता है या पूर्व में जो प्रोसेस है वही रहेगा, क्या नियमावली में कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा ले। मिलते हैं अगले अपडेट में।